24 नवंबर शाम 5:30 पर भीड़ से भरे एयरपोर्ट पर एक साधारण से कपड़ों में एक व्यक्ति धीरे धीरे चलता हुआ आता है। उसकी चाल शांत थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह और कोई नहीं, डीबी कूपर है। कूपर धीरे धीरे खुद से बोलता है, आज का दिन सबसे अलग होगा, आज मैं इतिहास लिखूंगा। कूपर एयरलाइन काउंटर पर पहुंचता है और नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट 305 के लिए एक टिकट खरीदता है। काउंटर क्लर्क उससे पूछता है, कौन सी टिकट चाहिए सर? तो कूपर पैसे देता है और बोर्डिंग पास लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। एयरपोर्ट पर लगा कैमरा उसके हाथ में पकड़े काले बैग पर फोकस करता है। एक सामान्य फ्लाइट जिसमें 35 से 40 यात्री बैठे हैं। कूपर धीरे धीरे अपनी सीट की ओर बढ़ता है और सीट पर जाकर बैठ जाता है। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ता है और उड़ान भरता है। कूपर खिड़की से बाहर देखता है। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी। एक एयर होस्टेस टीना मुकेलो, जो कि 30 वर्ष की थी, वो कूपर के पास आती है। वह मुस्कुराती हुई उससे पूछती है, सर आपको कुछ चाहिए? कूपर उससे बोलता है, हाँ मुझे एक पेन और एक कागज का टुकड़ा चाहिए। तो टीना उसे कागज और पेन का टुकड़ा लाकर दे देती है। कूपर जल्दी से उस पर कुछ लिखता है और टीना से पढ़ने के लिए बोलता है। जब टीना उस नोट को पढ़ती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कूपर ने उस नोट पर लिखा था कि मेरे पास बम है। कूपर टीना से बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। टीना घबराते हुए उससे बोलती है कि आपको क्या चाहिए? कूपर बोलता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। पायलट को कहो कि वो मेरे आदेशों का पालन करे। टीना गहरी सांस लेकर कॉकपिट में जाती है और पायलट को संदेश देती है। पायलट बोलता है कि हमें इसकी हर बात माननी होगी, हमारी जिंदगी दांव पर है। पायलट रेडियो पर संदेश भेजता है। फ्लाइट 305 में एक यात्री अपने पास बम होने का दावा करता है। कंट्रोल टावर वाले उसकी बात सुनते हैं। पुलिस और सुरक्षा तंत्र को एयरपोर्ट पर तैनात करते हैं। फ्लाइट का माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था। कुछ यात्री घबराए हुए हैं और कुछ कूपर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कूपर अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठा है। फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। पुलिस, FBI और मीडिया फ्लाइट के आने का इंतजार कर रही है। कूपर की मांग स्पष्ट हो चुकी थी। उसे $2 लाख, 4 पैराशूट और एक ट्रक तेल से भरा हुआ फ्लाइट को रिफ्यूल करने के लिए उसे चाहिए। कूपर फ्लाइट की खिड़की से बाहर देखता है और खुद को शांत रखता है। टीना कॉकपिट में वापस आती है और कूपर से कहती है, हमने आपकी मांगें पूरी कर दी हैं, अब आप सुरक्षित हो। कूपर, आपने मेरी मांग पूरी कर दी है, अब मैं पैसे लेकर चला जाऊंगा और किसी को नुकसान नहीं होगा। कूपर के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। पुलिस अधिकारियों ने कूपर की मांग के अनुसार $2 लाख, 4 पैराशूट, एक ट्रक विमान के पास रख दिए हैं। कूपर एक अंतिम बार विमान की खिड़की से बाहर देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर विमान का दरवाजा खोलता है। कूपर अपना पैराशूट खोलता है और वह रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। कोई भी इसे देख नहीं पाता, केवल तेज हवा और रात का अंधेरा और रात की सनसनाहट की आवाज रह जाती है। सुबह के समय में पुलिस और FBI को कूपर के खिलाफ एक भी सुराग नहीं मिलता है। वे लगातार अपने पालतू कुत्तों के साथ इलाके में दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। कैमरा धीरे धीरे एक झील के किनारे पर खड़े कूपर के बैग पर फोकस करता है, जो वहां पड़ा हुआ है। बैग में पैसे हैं, लेकिन उसके साथ कोई कागज या पहचान नहीं है। कूपर के नाम और पहचान को लेकर ढेरों सिद्धांत हैं। पुलिस, FBI उसे हर जगह ढूंढ रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1 साल बाद कूपर की तस्वीरें और उसका नाम मीडिया में फैलने लगा। वह किसी फिल्म के विलेन से कम नहीं दिखता। कुछ लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि वह शायद कभी पकड़ा नहीं गया। कूपर का नाम इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया, एक रहस्यमय व्यक्ति बनकर रह गया। डीबी कूपर का असली नाम और मकसद आज भी एक रहस्य बनकर रह गया।